नमस्कार साथियों। अगली वीडियो हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की अलग टाइप में, जो आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, रेलवे एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सरल तरीके से बनाएंगे, वैसे पढ़ोगे तो इस प्रश्न में ही घूमते रह जाओगे अगर समझोगे तो। मतलब ये समझो, शॉर्ट ट्रिक्स से बना रहे हैं हम, आपको शॉर्ट ट्रिक्स से बता रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा। सवाल है, किसी संख्या को 357 से भाग करने पर शेषफल 39 है। इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है ए 0, बी 3, सी 5 और डी 11। तो किसी संख्या को, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। किसी संख्या को 357 से भाग करने पर शेषफल 39 है, तो इसी संख्या को, इस संख्या को 17 से भाग करने पर, किसे? इस संख्या को, हम इस संख्या को कह रहा है ना, एक क्वेश्चन समझना हुआ। इस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 17 दूनी 34 और बचा 5, यानी 5 शेष। 5 शेष बचा, आंसर क्या हुआ? 5। ठीक है, 5 आंसर हो गया। इतना सारा सवाल है। ये सवाल आर्मी, एसएससी, जीडी, रेलवे, किसी भी परीक्षाओं में जो जिसमें मैथ आती है उनमें बहुत संभावना रहती है आने की। ये आते हैं एक एक दो दो नंबर के, आर्मी में 2 नंबर के, वैसे एक एक नंबर के। किसी संख्या, अगला सवाल है, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 है। इस संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इस संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इसमें देखो, 47 से भाग देने पर 193 को, ठीक है। तो देखो, इससे भाग देने पर 4 से भाग जा रहा है, 4 बार जा रहा है, सॉरी 4 बार भाग जा रहा है। 4 सत्ते 28, 4 चक्को 16, 18। तो 13 में से 8 गया 5 शेष, यानी 5 शेष बच रहा है। तो इसमें भी क्या आंसर होगा? 5। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। हम आपको ऐसे ही सिखाएंगे इजी तरीके से। हमने भी ऐसे ही इजी से सीखा है, आपको भी सिखाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको आए, फ़ायदा हो हमारी वीडियो देख के। तो किसी संख्या को, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, किसी संख्या को, कोई भी संख्या हो, 6 से भाग देने पर हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या, यानी इस संख्या को कह रहा है, ये समझना हुआ। इस संख्या को 6, इस संख्या के वर्ग को कह रहा है, इसी संख्या के वर्ग को। ठीक है, इसी संख्या के वर्ग को, किस संख्या के? 3 के वर्ग को। 3 का वर्ग कितना है? 9। कितने से भाग देने पर? 6 से भाग देने पर। ठीक है, यानी 9 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? 3। 3 आंसर आया। शेषफल क्या होगा? 3। तो ऑप्शन में 3। इस प्रकार से हल किया जाएगा। तो अगला सवाल इसी प्रकार है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के घन को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे, तो एक ऑप्शन में टिक करना होगा। पहले आपने हल करना होगा सवाल, इस प्रकार से हल करना होगा। तो 3 के घन को, ठीक है, क्यूब को घन कहते हैं। तो इसका घन होता है 3 का 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, यानी 27 को 6 से भाग करने पर, सॉरी ये 6 से भाग करने पर, 27 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? 6 चौको 24 और बचा 3। तो आंसर क्या हो गया? शेष क्या बचा? 3। तो आंसर क्या हुआ? 3। और अगला प्रकार, इसी में अगला टाइप कल बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार से हमारी साथ जुड़े रहें और सीखें। धन्यवाद। किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए तो परिणाम 900 होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। आर्मी जीडी में ऐसे सवाल जरूर आते हैं, एक तो आएगा ही। ठीक है, तो उसी का सवाल है, तो बता रहा हूँ। किसी संख्या हमने x मान ली, उसके वर्ग में 59 जोड़ना है, बहुत सरल है। तो परिणाम 900 होता है। 900 होता है तो एक्स स्क्वायर बराबर 900 माइनस 59। 900 माइनस 59, एक्स स्क्वायर बराबर 1 4
8, ठीक है। x बराबर 841, √841, और x बराबर आ गया उस वो संख्या x मानी थी ना, तो x बराबर 29 का होता है आंसर। ऑप्शन में 29 होगा, ठीक है, ऑप्शन में 29 होगा, उस 29 को टिक कर देना है।